Hello friends, welcome back to Dr. Manish Chen YouTube channel. This channel is about health, travel, healthy lifestyle. और लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था वेट लॉस का, ये उसका पार्ट 2 है. सो इन दिस वीडियो हमने जो पहले डिस्कशन किया था पुरानी टर्म्स जो हैं और कुछ फॉर्मूलाज जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना डिस्कशन किया था उसको यूटिलाइज़ करना सीखेंगे, जिससे कि हम अपना हेल्दी वेट लॉस भी कर सकें और बिना किसी बड़े ट्रैप्स में आए बड़ी कंपनीज़ के जो कहती हैं हम वेट लॉस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ना किसी जिम में जाए, उसको भी हम सेव कर सकते हैं. इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे जिससे आपको समझ भी आए, याद भी रख सकते हैं. सबसे पहला कि आप कभी जिम ज्वाइन ना करें. मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जिम ज्वाइन ना करें, मेरे कहने का मतलब कि तुरंत जिम ज्वाइन ना करें. आपने सोचा और कल ही आप जिम ज्वाइन कर लें, आप वर्कआउट करके नहीं कुछ बेनिफिट निकाल पाएंगे. क्योंकि अगर आप जिम तुरंत ज्वाइन करेंगे आपकी बॉडी थकावट महसूस करेगी और आपको दर्द होगा, तो आप हफ्ते 15 दिन में जिम छोड़ देंगे, आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे. इसके अंदर जिम ऑनर्स हैं या जिम ट्रेनर्स हैं, वो अलग अलग सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हैं, जैसे फैट बर्नर हो गया, प्रोटीन हो गया, जो कि हमको अभी ज़रूरत नहीं होती है. तीसरा, वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट 90% डाइट एंड 10% एक्सरसाइज. तो हम 90% डाइट की बात पहले करेंगे, जिसके अंदर आपको ना जो है अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले सैलेड अपनी डाइट में ऐड कीजिए. सैलेड के अंदर आप कैरेट ले सकते हो, कुकुम्बर, चिल्ली, लेमन जूस, कैबेज और ग्रीन ग्राम बीन्स जो होती है वो बिल्कुल यूज़ करें. तीसरा, अपना वाटर इंटेक इंक्रीज़ करें. एटलीस्ट 8 गिलास तो आपको पीना ही पीना है, ना के बराबर मान के चलो कि इससे कम तो लेना ही नहीं है. चौथा, बट बिल्कुल शुगर नहीं लेनी है, क्योंकि जहाँ आप शुगर कंज्यूम करते हैं ना वहाँ आप डायरेक्ट कैलोरी ले रहे हैं, डायरेक्ट अपने शरीर को शुगर देने के बाद आप मोटा कर रहे हैं, अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है काउंटिंग कैलोरीज. जो हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी का रिक्वायर्ड है और जितना हम निकालेंगे वो सब काउंट करेंगे. सबसे पहले आप काउंट कीजिए अपना BMR. BMR हो गया कि आपकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट कितनी है वेट मेंटेन करने के लिए. दूसरा है, जितना आपका BMR निकलता है मेंटेन करने के लिए उसमें से 500 कैलोरी आपको डेली इनटेक कम करना है, मतलब कंज्यूम कम करना है, और 400 कैलोरी हमें बर्न करने की कोशिश करनी है. अब हम बात करेंगे कैलोरी बर्निंग की, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न की जाए. तो सबसे पहला है कि आप हर एक मील के बाद 3000 स्टेप्स चलिए. दूसरा, खाने से पहले आप 2 गिलास पानी पिएं 1 घंटा पहले एटलीस्ट. तीसरा, कि आप जब भी कुछ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उससे पहले आपको सैलेड 15 मिनट पहले सैलेड फिनिश हो जाना चाहिए. चौथा, कि आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी सुबह मॉर्निंग में पिए ही पिए वर्कआउट से पहले. अब हम बात करेंगे शेड्यूल की. तो आप जो मैं बताऊंगा इन चीज़ों को आप अपने शेड्यूल में अगर फिक्स करेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है पहले दिन से ही. तो सबसे पहले है कि एक मील आप स्किप कीजिए. अगर एक मील जो है वो डिनर हो सकती है, तो आपकी बॉडी में पहले दिन से फैट लॉस, वेट लॉस सब चालू हो जाएगा. तो कोशिश कीजिए कि आप डिनर को स्किप करें, बिकॉज रात को हमारी बॉडी ना सेविंग मोड में होती है, सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करती है. आप पैसा डालेंगे, मतलब आप कैलोरी डालेंगे या एनर्जी डालेंगे, फूड डालेंगे, वो हमारी बॉडी में फैट की तरह सेव होने ही होने वाला है, वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी. दूसरी चीज़ है कि आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब हम रात को स्किप करेंगे मील को तो हमारी 12 घंटे 14 घंटे की एक तरीके से फास्टिंग हो जाएगी. और जब सुबह हम उसके बाद अपना जब भी एक्सरसाइज करने जाएंगे या फिर वॉक करने जाएंगे, तो हमारी बॉडी में से मैक्सिमम वर्कआउट का बेनिफिट हमें मिलेगा. हार्मोन्स बर्न होंगे सबसे पहले, और दूसरी चीज़ फैट भी बर्न होना चालू हो जाएगा. तीसरा है, अपने खाने का शेड्यूल फिक्स रखें, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छा एक कंप्यूटर की तरह काम करती है. जिस टाइम आपको जो टाइम आप उसको खाने का डाल देंगे ना, उस हिसाब से वो आपसे खाना मांगेगी, वरना नहीं मांगेगी. 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जिससे कि फुल हम बॉडी को रेस्ट दे सकें और मैक्सिमम हार्मोन्स प्रोड्यूस करके मॉर्निंग में बर्न करके स्टेमिना इंक्रीज कर सकें. तो क्या क्या आपको रूटीन में ऐड करना है कि एक तो अपनी मील स्किप करनी है, दिन की 1 मील स्किप करनी है. दूसरा है कि आपको कोशिश करना है कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जा सके, जिससे आपकी बॉडी को सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. तीसरा हो गया कि शेड्यूल फिक्स करना है. और चौथा हो गया 7 से 8 घंटे की स्लीप. अगर ये आपको मिलती है और आप अपने शेड्यूल में एडजस्ट करते हैं, पहले दिन से वेट लॉस आप मेज़र करना चालू कर देंगे. आपको पहले दिन से ही फ़र्क दिखेगा अपनी बॉडी में. इसके अलावा क्या करना है आपको कैलोरी इनटेक आपको डेली काउंट करना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं. इसके अलावा आपका जो वेट है वो आप एक बार स्टार्टिंग में अपनी जो पूरा जैसे आप हमारा शेड्यूल में ये सब स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अपना वेट काउंट कीजिए और उसके 15 दिन बाद अपना वेट काउंट कीजिए. आपको वेट के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा.
15 दिन के अंदर ही आपको अपना वेट लॉस दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर बेसिक पॉइंट जो पढ़ने के बाद मैं निकाल पाया कि आयुर्वेदा क्या कहता है इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आयुर्वेदा कहता है कि भाई आपको जो खाना है ना, वो खाना आपको हमेशा 10 से 6 बजे के बीच में खाना चाहिए। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के बीच में। इसके अलावा वो कहता है कि जो सुबह की एक्सरसाइज है या वॉकिंग है या कुछ भी आप करते हैं मॉर्निंग में, वो आपको रात से ज़्यादा बेनिफिट देगी। तीसरी चीज़ है कि आप हाई कैलोरी फूड अवॉइड करें। तो आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है मॉडर्न मेडिसिन में और आयुर्वेदा के अंदर। इसके अलावा आप स्पाइसी हर्ब्स ले सकते हैं, जैसे जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, चिल्ली हो गया, क्लोव हो गया। इनका पानी भी गर्म, इनको एक पानी में डाल के गर्म पानी की तरह भी ले सकते हैं या अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। और मैं तो मैं तो ना एक गिलास पानी के अंदर गर्म करते वक्त ये सब चीज़ें डाल देता हूँ और दोपहर में एक बार ले लेता हूँ। तो ये बहुत बेनिफिट करता है क्योंकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगा। जो काम कॉफ़ी करती है उसको एक कंटिन्यूशन में काम करता है और ऊपर से हेल्दी भी रहता है। अब आ गए हम पूरी वीडियो की समरी वाले पार्ट पे, जिससे कि आपको एक तो याद रखने में मदद मिलेगी और आप इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। मॉर्निंग में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी फैट को मेटाबोलाइज कर रही है, हार्मोन्स को यूटिलाइज कर रही है और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो थ्रू आउट आपका डे जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, एक्टिव जाने वाला है। उसके बाद आप मॉर्निंग में किक स्टार्ट के लिए कॉफ़ी ले रहे हैं तो आपको थकावट भी जल्दी से महसूस नहीं होगी। इसके बाद आप दोपहर में, मान लीजिए दोपहर में या फिर इवनिंग में जब आप स्नैक्स लेते हैं, उस समय अगर आप ये जिंजर वाटर लेते हैं, जिंजर क्लोव वाटर लेते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है कि आपका जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली जो एनर्जी उसको कंज्यूम कराने में, आपको एक्टिवनेस रखने में मदद कर सके। इसके अलावा जब आप सैलेड खा रहे हैं तो आपका नेचुरली हंगर सप्रेस हो रहा है, तो आपका अपने आप ही कैलोरी इंटेक रिड्यूस हो जाएगा। अब आप वॉक कर रहे हैं एवरी मील के बाद, तो आपका जो बॉडी स्टोरिंग कैपेसिटी है, जो बॉडी आपका स्टोर करती है, उसको भी वो रिड्यूस करेगा। तो बॉडी स्टोर को जो है यूटिलाइज करना चालू करेगा और नई कैलोरी जो आ रही है उसको भी कंटिन्यू सप्लाई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जब आप पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी को क्लेंस भी कर रहा है, आपके हंगर को भी सप्रेस कर रहा है। तो इतना देखिए कितना बेनिफिट मिल रहा है कुछ चीज़ों को बस इम्प्रूव करने से। और रात का अगर आप मील को स्किप कर देते हैं, आपने रात का खाना नहीं खाना है, आपने छोड़ दिया रात का खाना, तो रात को हमारी बॉडी एक तो फैट बर्न करेगी। दूसरा ये कि जब हम रात में सोएंगे तो हमारे हार्मोन्स बॉडी के अंदर बहुत अच्छे बनेंगे, जिसको हम नेक्स्ट डे यूटिलाइज करेंगे, तो थकावट हमें नहीं रहेगी और अच्छा आउटकम निकलेगा। अब हम रिजल्ट या आउटकम वाले पार्ट पे आ गए। पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे किस तरीके से हमें बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम पूरे दिन के अंदर 9000 स्टेप्स चल रहे हैं, अराउंड 300 कैलोरी बर्न हो गया। अब हम सैलेड खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हमारी हंगर भी सप्रेस हुई है, तो हम मैक्सिमम ये मान के चलिए कि आप 500 कैलोरी अपना इंटेक रिड्यूस कर देंगे। तो टोटल डे के अंदर 800 कैलोरी आपने बर्न कर लिया बिना थकावट, बिना ज़्यादा एक्सरसाइज, बिना किसी दिक्कत के। तो 800 कैलोरी एक दिन के अंदर बर्न हुआ, तो हफ्ते के अंदर कितना हो गया? 22,400 कैलोरी। और 1 किलो कितना होता है? 7,700 कैलोरी 1 किलो फैट होता है। तो हम काउंट करें तो महीने का कितना हो गया? अराउंड 3.2 kg पर मंथ हो गया। बिना अपनी बॉडी को थकाए और बिना कमज़ोर महसूस किए हुए आपने लगभग 3.2 kg कम कर लिया है। और इसी तरीके से आप अपनी डेली रूटीन में कैलोरी को और ज़्यादा रिड्यूस करके अपने वेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आप तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यारो। थैंक यू।